यस, यू आर सिंप। जी हाँ, आप सिंप हो। सिंप का मतलब ये है कि एक ऐसा मर्द जो मर्द कहलाने के लायक नहीं है और लड़कियों के आगे पीछे करता रहता है, लड़कियों के तलवे चाटता रहता है, लड़कियों के पांव दबाता है, लड़कियों का अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश करता है जस्ट फॉर वन थिंग, और वो है एस। एस मतलब समझ जाओ, यूट्यूब गाइडलाइन स्ट्राइक आ जाएगी, इसलिए मैं वो वर्ड नहीं बोल सकता, एस। तो यस, यू आर सिंप, तो आप सिंप हो। ऐसा मैं जब बोलूँगा या फिर अभी मैंने बोला तब आपको क्या लगा होगा कि चल यार कुछ भी बोलता है, आपके इंस्टिंक्ट जाग गए होंगे, आपको ऐसा लगा होगा कि तू इधर आ, तेरे को बताता हूँ, मेरे को सिंप बोल रहा है। बट आप ऐसा बोलोगे और ऐसा कॉमन बिहेवियर है, हर किस आप ऐसा ही करोगे, बिल्कुल आप ऐसा ही करोगे। बट डीप डाउन जब आप थिंक करके देखोगे तो आपको समझ में आएगा आप एक्चुअल में तड़प रहे हो फीमेल अटेंशन के लिए। जी हाँ, ये अब मतलब आजकल के टाइम में है ना, ज़्यादा लड़के इस प्रॉब्लम से बहुत कॉमन गुजरते हैं और ये सब लोगों के लिए नॉर्मल हो चुका है। तो सब लोग क्या समझते हैं, मतलब सब लड़के वगैरह क्या समझते हैं कि ये कॉमन बिहेवियर है, मतलब ये प्रॉब्लम नहीं है, ये असल ज़िंदगी यही है, कॉमन बिहेवियर यही है। और एक आधा ट्राई करता है कि सुधरूंगा, इम्प्रूव करूंगा, तो ये बाकी सब बोलते हैं कि क्या कर रहा है यार तू, मत कर ये सब, क्या कर रहा है। बेसिकली इसमें प्रॉब्लम हमारी नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई थी वो मैं बताता हूँ। प्रॉब्लम हमारी शुरू हुई थी बचपन से, हमारे बचपन से। क्योंकि मैं हमेशा से बोलता आ रहा हूँ कि फिल्म्स बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस देती है समाज पर, और हमने बचपन से बॉलीवुड में, स्पेशली बॉलीवुड में सिर्फ ऐसी ही मूवीज़ देखी है जिसमें लव तो रहता है और लव सॉन्ग्स तो रहते ही रहते हैं। आप बचपन से देखी हुई कोई भी पिक्चर उठा लो, उसमें आपको लव तो देखने को ही मिलेगा और लव सॉन्ग्स तो देखने को ही मिलेंगे। लव सॉन्ग्स में कुछ नहीं, बस लड़की ऐसे ऐसे रिएक्शन बनाती रहती है चलते चलते और लड़का उसके पीछे करते रहता है। अब कल ही मेरा भाई एक गाना देख रहा था, बट वो था साउथ इंडियन, अल्लू अर्जुन के मूवी का था वो, और मुझे पता चल गया वो उसके बोल से कि वो लव सॉन्ग है। तो मैंने मेरे भाई को बोला कि देख, मैं बिना देखे बताता हूँ कि वो लड़की गाने में की लड़की ऐसे ऐसे रिएक्शन बना रही होगी नॉर्मल चलते चलते, और वो लड़का पीछे पीछे कर रहा होगा। वो मर्द जो एक्चुअल में दुनिया कॉन्कर कर सकता है, वो अलेक्जेंडर द ग्रेट, पता है ना, उसने 25 की उम्र में पूरी दुनिया पे कब्जा, मतलब पूरी दुनिया पे राज किया था, और वही 25 साल का लड़का आज पीछे पीछे ऐसे करता है। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? ये इन्फ्लुएंस, ये चीज़ हमारे दिमाग में मूवीज से ही आई है। तो सबसे पहली थिंग, अगर आपको इसे छोड़ना है, ये प्रॉब्लम है। देखो, अगर आप इसे एड्रेस नहीं कर रहे हो तो मैं आपको बताता हूँ, ये नॉर्मल नहीं है, ये प्रॉब्लम है। सब लोगों को, कोई इस चीज़ पे बात नहीं करता, इसलिए सब लोगों को लगता है कि ये नॉर्मल चीज़ें हर बंदे में होती है, बट ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैं यहाँ से बता रहा हूँ, आगे अगर आपके कोई फ्यूचर में लड़की आएगी, मतलब बिजनेस के डील में लड़की आएगी, तो आप सिंपिंग ही करते रहोगे, मतलब आपकी नेटवर्किंग बहुत वीक हो जाएगी, रिलेशनशिप सब वीक हो जाएगा। इसलिए जितना जल्दी हो सकता है इस प्रॉब्लम को सुधारो। सबसे पहली चीज़ आपको क्या करना छोड़ना है वो है बॉलीवुड के मूवीज़ देखना बंद कर दो, शुरू कर दो, बोल रहा हूँ यार, क्या गधा हूँ। बॉलीवुड के मूवीज़ देखना बंद कर दो, क्योंकि मैक्सिमम उस मूवीज़ में लव शव ही रहता है। अब ब्रह्मास्त्र आई थी, जिस टाइम पे ब्रह्मास्त्र आई थी, मुझे तो लगा था कुछ अलग होगा, इसमें कुछ बढ़िया देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत VFX की तारीफ हो रही थी। बट बिन काम का उस पिक्चर में लव को घुसेड़ दिया था। अगर वो लव एंगल नहीं होता तो भी वो फिल्म बहुत बढ़िया लगती है, और बहुत टीनेजर्स उसके फ़ैन भी बन जाते हैं उस मूवी के और उस यूनिवर्स के। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, बॉलीवुड की मूवीज़ देखना बंद कर दो, और सॉन्ग्स भी देखना बंद कर दो। देखना बंद कर दो, सुनो पर देखना बंद ही कर दो। और ऐसे गाने
जो सिर्फ फीमेल के फेवर में है, जैसे कि तुझ में रब दिखता है, तू ही मेरा शब है, ये वो, ये भी सुनना बंद कर दो। मर्द वाले गाने सुनो। मर्द वाले गाने में कैसे बोलता हूँ, मर्द वाले गाने सुनने के है तो कैसे सुनने के मैं बोलता हूँ, फॉन्क सुनो, फिर उसके बाद में भजन सुनो यार, भजन सबसे बेस्ट, भजन सुनो। तो अभी के अभी बॉलीवुड सॉन्ग्स, बॉलीवुड मूवीज़, फिर उसके बाद में बॉलीवुड सॉन्ग्स सुनना देखना सब बंद कर दो। फिर सेकंड पॉइंट आपको जो करना है वो है मेरे हिसाब से हैव अ पर्पज़ इन योर लाइफ। जी हाँ, पर्पज़ रहना चाहिए। अगर कोई मर्द के लाइफ में पर्पज़ नहीं है तो वो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट किस चीज़ से करता है, प्लेजर से करता है। हाँ, अगर आपके लाइफ में मतलब क्या हो रहा है कि हर रोज़ हर दिन बेकार जा रहा है और आप एट द एंड ये सोच पा रहे हो कि मैंने दिन में ऐसी कोई तो एक्टिविटी की जिससे मुझे मज़ा मिला, बट जितना मज़ा मिला बाद में उसे जिस टाइम पे मैंने वो किया मुझे उतना मज़ा मिला, बट जब मैंने वो छोड़ दिया तो उससे डबल एक्स स्पीड में मुझे सैडनेस दिखाई दी। मतलब जितना मैंने वो एक्टिविटी की उतनी मुझे खुशी मिली, और जब मैंने वो एक्टिविटी नहीं की उससे डबल मुझे सैडनेस मिली। अगर ऐसा कोई काम कर रहे हो तो आप डिस्ट्रैक्टेड हो और आपको यू नीड टू फाइंड योर पर्पज़। आपको पर्पज़ फाइंड करने की ज़रूरत है। कुछ भी ट्राई कर, स्टार्ट एक्टिंग यार, सोचो मत, कुछ भी नया नया ट्राई करो। अगर वीडियो नहीं बनाया तो वीडियो बनाओ, कुछ भी नया नया ट्राई करो। पेन, यहाँ पे पेन है तो पेन के ढक्कन खोल के ऐसे सोचो इसका बॉल कैसे घूमता होगा, एक्ट करो, सोचो मत। तो यही थे पॉइंट्स जिससे आप अपनी सिंपिंग कम कर सकते हो, और जितने कम उम्र में ये फिक्स कर सकते हो फिक्स करना यार, क्योंकि इससे नेटवर्किंग बहुत बिगड़ती है। तो यही मैं कहना चाहता था। बाय द वे मैंने लॉन्च किया है कोर्स, मैंने लॉन्च किया लाइफ मैक्स कोर्स, जिसमें कि मैं दूंगा ई बुक और कुछ लेसन्स, और इसमें मैं मैक्सिमम बात करूंगा मनी मेकिंग और मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि लाइफ में अगर ये दो एस्पेक्ट इंप्रूव हो गए तो लाइफ की क्वालिटी जो है ना वो बढ़ जाती है, और क्वालिटी है ना इंप्रूव हो जाती है। आपको क्या लगता है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि इस वीडियो से आपको 1% भी हेल्प मिली हो तो उस कोर्स से आपको इससे 100x हेल्प मिलेगी। So if you are interested then check pin comment and link in the description। बाकी मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।